बदलापुर सेक्सुअल असॉल्ट केस आपकी आत्मा को फिर से आहत कर देगा, क्योंकि इस केस में पुलिस की लापरवाही भी देखी गई है। 12 घंटे तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। अब ये केस क्या है, इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ कुछ ऐसी शर्मसार घटना हुई है। दादा ने मेरे प्राइवेट पार्ट्स टच किए। दादा यानी कि वहाँ बड़े भाई को, मराठी में दादा यानी कि बड़े भाई को बोला जाता है। और यह बच्ची जो है किस तरीके से अपने दर्दनाक घटना को बताती है अपने पेरेंट्स को। ये घटना घटित होती है 13 अगस्त को। एफआईआर के अनुसार ये घटना 13 अगस्त को घटित होती है 9 बजे से 12 बजे के बीच में। पहले पेरेंट्स को ये लगता है कि ये जो घटना है ये नहीं हुई है, ये एक आशंका है कि छेड़खानी या यौन उत्पीड़न या रेप हुआ है। माँ बाप कभी विश्वास नहीं कर सकते कि 4 वर्षीय बच्ची के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर उस आशंका के आधार पर उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया और ये पुलिस के पास गए भी, लेकिन 12 घंटे तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। जब ये मामला बहुत तूल पकड़ लिया तो फिर पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। और कल यानी कि मंगलवार को मुंबई में कई जगह प्रदर्शन देखे गए, जिसकी वजह से लोकल ट्रेनें भी बाधित हुई और स्कूल प्रशासन भी बाधित हुआ। और कहीं ना कहीं ये जो आप बीती है, ये स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनकी असुरक्षा के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये घटना कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही, क्या बच्चे हमारे स्कूल में सुरक्षित हैं। अभी कोलकाता वाली जो घटना है वहाँ पर अस्पताल में लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं और शिक्षण संस्थान है, स्वास्थ्य संस्थान है, वो सुरक्षा के घेरे में फिर से खड़े हो गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस मेडिकल टेस्ट में रेप की भी पुष्टि हो गई है। आप सोचिए कि वो दरिंदा जिसने 4 वर्षीय बच्ची के साथ रेप किया, क्या उसे तुरंत तत्काल रूप से सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि तात्कालिक रूप से उसे तुरंत फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। तो सबसे पहले मेडिकल टेस्ट करवाया गया और मेडिकल टेस्ट यानी कि एफआईआर के अनुसार जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें ये पता चल रहा है कि एफआईआर हुई है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो बच्ची काफ़ी डरी हुई है। और इस घटना में क्या हुआ, जो बच्ची के जो स्टेटमेंट है वो ये बताते हैं कि दादा ने उसके कपड़े उतारे थे, फिर उसने बच्ची के प्राइवेट पार्ट को टच किया था। मराठी में बड़े भाई को दादा कहते हैं। आप सोचिए कि एक छोटी बच्ची जिसे कुछ भी नहीं पता है और उसे ऐसे दर्दनाक अपराध से गुजरना पड़ रहा है। हमारे देश में पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी और सख्त से सख्त कानून बनाने के साथ साथ लोगों को भी अपनी जवाबदेही तय करनी होगी, क्योंकि सरकार कब तक और कितने अपराधों पर कंट्रोल कर सकती है। अपराध करने वाले लोग समाज के ही हैं और समाज में जब तक लोग अपनी जवाबदेही नहीं तय करेंगे हम इन अपराधों को रोक नहीं सकते हैं। तो लोगों को भी ये बात समझनी होगी कि ये अपनी बच्ची है। तो 13 अगस्त को अपराध होता है, फिर 16 अगस्त को इस घटना के मामले में एफआईआर दर्ज होती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 12 घंटे तक लापरवाही होती है और फिर रात में 9 बजे के आसपास एफआईआर दर्ज होती है। और जब ये मामला तूल पकड़ लेता है तो फिर सस्पेंड भी कर दिया जाता है। गृह मंत्री जो हैं हमारे देवेंद्र फडणवीस वहाँ के महाराष्ट्र के, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और सस्पेंड कर दिया गया है। ये जो आरोपी है स्कूल में बतौर अटेंडेंट था, काम करता था और उसने बच्चियों का वहाँ पे यौन शोषण किया है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, साथ ही साथ अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं। और इस मामले के लिए, इस मामले में जो केस लड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कसाब को फांसी दिलवाने वाले वकील हैं वो इस मामले में 2 बच्चियों के साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ है वो केस लड़ेंगे। और ये जो घटना घटित हुई है ये कहीं ना कहीं हमारे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि क्या इन अपराधों को रोकने के लिए आप क्या क्या सजेशंस देते हैं व्यक्तिगत तौर पर, और प्रशासनिक तौर पर क्या क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोलकाता रेप केस में क्या क्या चीज़ें अभी तक घटित हुई हैं, किन चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है और क्या एक्चुअल चीज़ें हुई हैं, मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा।